हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इजी ट्यूटोरियल पॉइंट। सो आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिलेट 2022 एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपको सेल्फ स्टडी करना है या ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग लेना है, तो इसके ऊपर हम लोग डीपली बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था कि भैया पूरी सिलेबस चेंज हो चुका है एंड एग्जाम होने में कुछ ही मंथ बाकी है, तो ऐसे में हम लोग क्या करें, सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग में एडमिशन ले ले। ओके, तो इसके ऊपर हम लोग डीपली बात करेंगे। सो वीडियो बहुत ही अच्छा होगा, वीडियो लास्ट तक देखना। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। क्योंकि जिलेट 2022 रिगार्डिंग हर एक इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल से मिलेगा, तो सब्सक्राइब आपको जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेन टॉपिक पर आते हैं। सो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आप लोगों का ऑनलाइन एप्लीकेशन 4th वीक ऑफ जनवरी 2022 यानी लास्ट वीक ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ये टेंटेटिव डेट है, चेंज हो सकता है, ठीक है। एंड आप लोगों का एग्जाम जो होने वाला है 14 मई 2022 सैटरडे को होने वाला है एंड ये भी टेंटेटिव डेट है, चेंज हो सकता है, ठीक है। सो ओवरऑल आपके पास ओनली 4 मंथ 13 डेज है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई का ओनली 13 डेज। ओके, यानी आपके पास ओनली 4 मंथ 13 डेज है एंड इसके अंदर ही आपको पूरा प्रिपरेशन करना है। सो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस टाइम के अंदर आपको सेल्फ स्टडी करना है या ऑनलाइन कोचिंग लेना है, कौन सा बेनिफिट आपके लिए रहेगा। ओके, सो चलिए देखते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं ऑनलाइन कोचिंग, ठीक है। सो ऑनलाइन अगर कोचिंग करते हो तो उसके लिए आपका कुछ प्रॉज एंड कॉन्स है, वो भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। तो कुछ प्रॉज एंड कॉन्स के ऊपर शेयर कर लेते हैं। तो पहले आपको प्रॉज देख लेते हैं, ठीक है, यानी एडवांटेज। आपको क्या क्या एडवांटेज मिलेगा अगर आप ऑनलाइन कोचिंग करते हो या ऑफलाइन कोचिंग करते हो, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हो प्रॉज के अंदर मैंने 7 टॉपिक को कवर किया है। तो फर्स्ट टॉपिक है प्रॉपर गाइडेंस। ओके, सो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग में दोनों में ही आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, बट ऑफलाइन में आपको ज्यादा मिलेगा। ऑनलाइन में आप खुद को क्वेश्चन करो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन कोचिंग में आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता, थोड़ी बहुत मिलता है बट बहुत ही कम मिलता है। तो आप अगर ऑफलाइन कोचिंग लेते हो तो इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा प्रॉपर गाइडेंस के लिए। देन सेकंड है पीयर सपोर्ट। तो इसका मतलब क्या है, आप अगर ग्रुप में पढ़ना पसंद करते हो, आप सिंगल अगर पढ़ना चाहते हो तो आपके दिमाग में बहुत कुछ आ जाता है, आप ग्रुप वाइज पढ़ना बहुत पसंद करते हो तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो इसके लिए अगर ऑनलाइन चूज करते हो तो वही सेम बातें आ रहा है कि आपको घर बैठे पढ़ना पड़ेगा। इसमें पीयर वाली कुछ बात नहीं है, यानी ग्रुप वाली कुछ बात नहीं है, आपको जस्ट ऑनलाइन में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें भी दिक्कत आ जाएगा। तो इसमें भी आपको ऑफलाइन कोचिंग बेनिफिट देगा, ठीक है। देन है मेंटल प्रिपरेशन। तो मेंटल प्रिपरेशन तो वो ग्रुप में ही होता है, सामने टीचर्स रहता है जो आपको सिखाएगा, तो उसके अंदर मेंटल प्रिपरेशन मेंटली प्रिपेयर किया जाता है। देन आप रेडी होते हो आप एक एग्जाम के लिए, ठीक है। बट इसमें ऑनलाइन में आपको ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। मेंटली आप ज़्यादा अनप्रिपेयर्ड रहोगे अगर आप ऑनलाइन में जाते हो। ऑफलाइन अगर लेते हो तो बहुत ही अच्छा है, बट टाइम बहुत ही कम है। क्योंकि फोर्थ ऑप्शन देखो, क्वेश्चन पैटर्न। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वेश्चन पैटर्न। सो जो टीचर आपको समझाएगा, आपको पढ़ाएगा, तो उसको अच्छे से मालूम होता है कि क्वेश्चन पैटर्न कैसा होता है। बट इस साल जिलेट 2020 में क्वेश्चन पैटर्न ही चेंज किया गया, यानी फ्रेश न्यू अभी इस साल होने वाला है क्वेश्चन, जिसका अंदाजा किसी को नहीं है, मुझे भी नहीं है। ओके, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पैटर्न चेंज हो गया है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया कोचिंग के लिए, ठीक है। द नेक्स्ट लास्ट ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो हर एक कोचिंग में आपको लास्ट 10 इयर्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाता है, जो इस बार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है। क्योंकि पिछले 10 इयर्स का क्वेश्चन और इस साल का क्वेश्चन मैच नहीं करेगा, क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है, इसलिए। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया कोचिंग के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट है हाउ टू क्रैक। तो हर एक कोचिंग में ये लास्ट में समझाया जाता है कि कैसे क्रैक किया जाए, ठीक है। बट इस बार ये ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि इस बार टोटली चेंज हो गया है पैटर्न सिलेबस। ओके, तो ये आपको बोल दिया जाएगा कि यहाँ ऐसे क्रैक करना है, ऐसा अगर एमसीक्यू आता है तो ऐसे करना है, तो बस। बट कोई प्रॉपर गाइडेंस आप लोगों को नहीं मिलेगा इस बार, ठीक है, 2022 में, क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट एंड टॉपिक अंडरस्टैंडिंग। जो टीचर्स आप लोगों को पढ़ाएगा वो एक न्यू सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाएगा। जो पहले ऑनलाइन कोचिंग करवाता था या ऑफलाइन कोचिंग करवाता था जिलेट के ऊपर, वो पिछले क्वेश्चन के ऊपर स्टडी कर रहा था, ठीक है। एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे, बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने पहले से ही कोचिंग स्टार्ट कर दिया था पुराने सिलेबस के ऊपर, ठीक है। बट वो चेंज हो चुका है तो पूरा वेस्ट हो गया ना। तो इसलिए आपको सब्जेक्ट एंड टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ही कम होगा टीचर्स लोगों को।
तो ऑनलाइन कोचिंग में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। आप अगर लेते हो तो आपका ही नुकसान होगा, ठीक है। तो इसमें ऑफलाइन आप लोग जा सकते हो, ऑफलाइन में आपको सुविधा मिलेगा क्योंकि उनके पास प्रॉपर गाइडेंस रहता है, प्रॉपर गाइडेंस आप लोग को मिलेगा। और ऑफलाइन जाओगे, ऑफलाइन फिजिकल क्लास करोगे, सो वो आप लोगों के लिए अच्छा हो सकता है। बट मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा आपको सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है। क्यों करना है वो हम लोग कौन से बताएंगे, ठीक है। तो कौन से आप लोग देख सकते हो, फर्स्ट है सिलेबस चेंज। जो आपको पता है सिलेबस पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। एज ए टीचर अगर मैं भी आप लोगों को पढ़ाता हूं तो मुझे भी आइडिया नहीं रहेगा कि आपको कैसे प्रॉपर गाइडेंस दूं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस साल कोचिंग को बंद किया एंड नेक्स्ट ईयर से हम लोग स्टार्ट करेंगे कोचिंग, ठीक है। देन सेकेंड, क्वेश्चन पेपर पैटर्न चेंज। सो क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी चेंज हो गया है। कैसा क्वेश्चन आएगा, कहाँ से आएगा, वो आपको बिल्कुल मालूम नहीं है। जो टीचर्स आपको समझाएगा उसको भी मालूम नहीं है, वो जस्ट आपको पढ़ाएगा सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, बट क्वेश्चन कैसा आएगा वो आपको भी नहीं पता एंड टीचर्स को नहीं पता, ठीक है। देन थर्ड, न्यू क्वेश्चन पेपर पैटर्न। सो क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी चेंज हो गया है। नेगेटिव मार्किंग दो तरीके से होगा। एक है आपका 25% कटेगा, यानी 4 अगर गलत करते हो तो 1 कटेगा, और एक है आपका 1 से ज्यादा क्वेश्चन राइट रहेगा, यानी ठीक रहेगा। तो उसके ऊपर हम लोग डीपली बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नो प्रॉब्लम। देन न्यू स्कोरिंग मेथोलॉजी। तो स्कोरिंग मेथोलॉजी भी चेंज हो चुका क्योंकि अभी इस साल 100 में एग्जाम नहीं होगा, इसलिए स्कोरिंग मेथोलॉजी पे ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जो आपको कोचिंग प्रोवाइड नहीं कर पाएगा ऐसा कुछ, ठीक है। देन लेस टाइम, आपके पास बहुत ही ज्यादा कम टाइम है, 4 मंथ 13 डेज है आपके पास। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा सेल्फ स्टडी, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग आपको ज्यादा करना पड़ेगा इसमें, ऑनलाइन कोचिंग में, ऑफलाइन कोचिंग में। अगर आप टाइम को सेव करना चाहते हो तो आप खुद को टाइम दो, सेल्फ डिपेंडेंट रहो एंड खुद को टाइम दो, खुद प्रिपरेशन करो। तो आप सेल्फ स्टडी के ऊपर ज्यादा जोर दो, आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा, ओके। क्योंकि देखो हर एक बच्चे जो भी एग्जाम देगा इस साल, क्योंकि वो न्यू बॉर्न बेबी की तरह ही है, क्योंकि आपको भी सेम प्रिपरेशन करना है, उसको भी सेम प्रिपरेशन करना है, आपको भी सेम टाइम मिलेगा, उसको भी सेम टाइम मिलेगा, ठीक है। पहले से उसको प्रिपरेशन नहीं है, वो प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा, आपको भी प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलूंगा सेल्फ स्टडी करो, ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। देन नो रैंकिंग आइडिया। तो कोचिंग वाले आपको कोई रैंकिंग आइडिया प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि पूरी होल सिलेबस पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है एंड स्कोरिंग मेथोलॉजी भी चेंज हो चुका है। तो रैंकिंग में भी इफेक्ट पड़ेगा इस साल, ठीक है। सो ये क्या है ऑनलाइन कोचिंग का प्रोस एंड कॉन्स, ठीक है। तो इससे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप अगर ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हो तो ऑफलाइन कोचिंग करो, ऑनलाइन कोचिंग मत करो। पैसा सिर्फ और सिर्फ पैसा वेस्ट होगा। आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन कोचिंग मिल रहा है तो आप जाके अटेंड कर सकते हो, बट पेड ऑनलाइन कोचिंग आप मत अटेंड करो। आपको अगर पेड ऑफलाइन कोचिंग लेना है तो ऑफलाइन कोचिंग आप ले सकते हो, बट इससे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा सेल्फ स्टडी, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस साल सेल्फ स्टडी कर रहा है एंड हाथ में आपका टाइम बहुत ही कम है, ठीक है। सो अभी आते हैं सेल्फ स्टडी का प्रोज एंड कॉन्स। सो पहले देख लेते हैं प्रोज, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हो, पहली बात जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। देन सेकंड है मेंटल प्रिपरेशन। तो आपको पता है कि आपको भी सेम प्रिपरेशन करना है और आपको फ्रेंड को भी सेम प्रिपरेशन करना है, क्योंकि सभी के लिए एक ही सेम क्राइटेरिया है कि सिलेबस चेंज हो चुका है। तो इसमें आप घर बैठे मेंटली प्रिपेयर्ड हो सकते हो, आप अगर प्रिपरेशन अच्छा खासा लेते हो तो, ठीक है। सेकेंड है नो डिस्ट्रैक्शन। तो आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करे, क्योंकि आप घर बैठे पढ़ाई कर पाओगे एंड आपका पूरा टाइम आपको दे पाओगे, ठीक है। एंड उस टाइम में आप आपका पूरा प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है WBJE क्वेश्चन। सो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहा है तो उनको मैं एक रिकमेंड जरूर करूंगा। WBJE में जो क्वेश्चन आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का, उसका 10 ईयर्स का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि वैसे ही आपका क्वेश्चन आएगा। कुछ टफ वाली क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये पहली बार है इस ईयर में। तो आपको WBJE में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट होता है, उनमें जो जो क्वेश्चन आता है तो उसका 10 ईयर्स का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है, जो आपको ऑनलाइन कोचिंग में नहीं कराएगा, ठीक है। बट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा WBJE का क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करो घर बैठे। देन टाइम सेविंग। तो आपके पास बहुत ही कम टाइम है, 4 मंथ 13 डेज है आपके पास। तो इस टाइम में आपको खुद को प्रिपेयर करो, ठीक है। यानी ऑनलाइन जितने भी सोर्स है उसको यूज करो, टाइम को सेव करो एंड जितने भी टाइम है आपके पास वो आपको खुद को दो, ठीक है। ना कि ऑनलाइन कोचिंग में जाके आपको फालतू टाइम वेस्ट करना है, को क्या पढ़ाएगा, कौन सा टॉपिक पढ़ाएगा, आपको जस्ट हेडेक आ जाएगा आपके दिमाग में। तो आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करो, वो ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा इस साल के लिए, ठीक है।
देन फ्रीडम टू एक्सप्लोर। सो ये बहुत ही बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो हमारे पास पूरी इंटरनेट सोर्स है, गूगल है, यूट्यूब है, बहुत सारे सोर्स है, तो क्यों हम लोग पैसे दे के ऑनलाइन कोचिंग ले, है ना। तो ये तो कुछ जस्ट 4 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। सो तो इसके ऊपर बहुत सारा आपको स्टडी मटेरियल्स मिल जाएगा, ठीक है। आप सर्च करो, आपके 10th एंड 12th का जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रहेगा उसको आप अच्छे से पढ़ो, या जितने भी आपका भाई लोग हैं उनसे पूछो कि आपके पास 10th, 11th एंड 12th का जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट बुक्स जो है वो आपके पास है कि नहीं, उसको लो। एंड जो आप फर्स्ट ईयर में जो आप लोग पढ़े थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उसको पढ़ो, टेक्स्ट बुक को पढ़ो। टेक्स्ट बुक ऐसे नहीं पढ़ो जो सिलेबस है, सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ है टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है, आलतू फालतू आपको नहीं पढ़ना है, जो टॉपिक में दिया हुआ है। ओके, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में एक सब्जेक्ट है डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव्स को आपको प्रिपरेशन करना है, ओके, ना कि और कुछ करना है आपको, तो ऐसे आपको करना है। सो आपके पास पूरी फ्रीडम होगा, आप जहां से जिधर से आप पढ़ाई कर सकते हो, आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, ठीक है। तो आप इसको आप यूज करो, सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि इस साल आपको सेल्फ स्टडी करते हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। देन प्रैक्टिस क्वेश्चन, जितने भी टॉपिक आप पढ़ोगे उसके ऊपर जितने भी एमसीक्यू आएगा वो ऑनलाइन में अवेलेबल है, उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्योंकि आप जितने भी क्वेश्चन बन रहा है वो ऑनलाइन में अवेलेबल होता है एमसीक्यू क्वेश्चन, उसको प्रैक्टिस करो। सेल्फ डिपेंडेंट रहो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल्फ डिपेंडेंट, आपके ऊपर डिपेंडेंट रहो, क्योंकि इस साल जितने भी बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ले रहा है वो जो टीचर उनको गाइड कर रहा है उनके पास भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा सेल्फ स्टडी करो, जो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। देन कॉन्स की बात करते हैं, नो वन टू हेल्प यू। सो ये एक पॉइंट है, आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, आपको कोई गाइडेंस नहीं मिलेगा। न्यू सिलेबस है तो आपको खुद से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा, न्यू क्वेश्चन पैटर्न है, इसके लिए भी आपको खुद से ही प्रिपेयर क्वेश्चन को अटेंड करना पड़ेगा। जो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कुछ वीडियो के थ्रू, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा। नो रैंकिंग आइडिया, आपके पास कोई रैंकिंग आइडिया नहीं होगा, बट मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड करूँगा, नो प्रॉब्लम। एंड मोर हार्ड वर्किंग, आपको बहुत ही हार्ड वर्क करना है, क्योंकि पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है। एंड जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था पुराने सिलेबस के ऊपर, उन लोगों के लिए ज़्यादा हार्ड वर्किंग होगा, क्योंकि अभी न्यू सिलेबस में को जंप करना पड़ेगा, न्यू सिलेबस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा ज़्यादा। सो ओवरऑल मैं आप लोगों को बोलूँगा ऑनलाइन कोचिंग मत लो, आप सेल्फ स्टडी करो। बट अगर आप ऑफलाइन कोचिंग लेते हो तो आप मेरी बात एक बार अच्छे से समझना, क्योंकि अभी इस साल पूरी सिलेबस चेंज हो चुका है, किसी के पास भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं है जो आपको गाइड करे, ठीक है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस साल आप सेल्फ स्टडी करो, नेक्स्ट ईयर जो भी बच्चे होगा प्रिपरेशन के लिए वो ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग में जंप कर सकते हो, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, बाय, टेक केयर।